हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती एंड आई हार्टली वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में वी विल डिस्कस योर 10th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 15 विच डेट इज़ 10th of August 2021। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में हम जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे मॉडल्स, उसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने प्रीवियस वर्कशीट में जो पहली वर्कशीट इससे आपने सीखा था अबाउट मॉडल्स के बारे में, और कौन कौन से मॉडल्स आपने सीखे थे। कैन का यूज़, कुड का यूज़, मे का यूज़, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू, इन सब का। इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सम मोर मॉडल वर्ब। इस वर्कशीट में हम कुछ और मॉडल वर्ब सीखेंगे, जैसे कि ought टू है, नीड टू है, यूज टू है, हैज़ टू है और हैड टू। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल बाय रेफरिंग टू द गिवन टेबल। चलिए इस सब को समझते हैं हम इस टेबल की हेल्प से, जो नीचे टेबल दिया गया है, और इन सब को समझने की कोशिश करते हैं कैसे, कहाँ पे इनका यूज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा। मॉडल वर्ब है आपकी ought टू किस लिए यूज होती है? यूज टू शो मोरल एब्लिगेशन, नेसेसिटी और एडवाइस। जब हमें किसी का नैतिक कर्तव्य या नैतिक ड्यूटी बतानी होती है, किसी ज़रूरत को बताना होता है, किसी को कोई एडवाइस करनी होती है, तो हम ought टू का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, वी ought टू प्लांट ट्रीज टू मेक आवर प्लानट ग्रीनर। हमें अपने प्लैनेट को कैसा बनाने के लिए, प्लैनेट जैसे हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसको कह रहे हैं कि हमें अपने प्लैनेट को ग्रीनर करने के लिए, हरा भरा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? प्लांट करने की, ट्रीज़ को लगाने की, पौधे उगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें ought टू का यूज़ है क्योंकि ज़रूरत, नेसेसिटी को बता रहे हैं। नीड टू, या फिर अगला देखिए एक सेंटेंस और है, यू ought टू रीच होम बिफोर सनसेट। तुम्हें अपने घर पे कब से कब तक पहुंचना चाहिए? सनसेट होने से पहले। तो इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, तो जब एडवाइस दी जाती है, नेसेसिटी बताई जाती है और मोरल एब्लिगेशन, तो हम ought टू का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नीड टू का यूज़ कैसे होता है। यूज टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड इज़ मैंडेटरी। ये इसलिए यूज़ होता है जब हमें कुछ दिखाना होता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आई नीड टू विजिट सैलून, कि मुझे ज़रूरत है कहाँ पे? सैलून पे विजिट करने की। तो ये क्या क्या है आ गया इसमें? नीड टू, है ना। किसी चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है और मैंडेटरी होता है, ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ के लिए हम नीड टू का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं यूज़ टू। यूज़ टू होता है एक्सप्रेस सम हैबिट इन द पास्ट। ऐसी कोई आदत आपकी जो आपकी पास्ट में हो, पहले रही हो, अब ना हो, है ना। जो पहली आदत हो उसको दिखाने के लिए भी हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं। बस यूज़ टू का हम पास्ट की हैबिट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट। किसी चीज़ का जो पहले अस्तित्व रहा है, अब नहीं है, उसको हम दिखाते हैं यूज टू से। कैसे देखिए, माई मदर यूज टू सिंग वेल व्हेन शी वॉज इन द स्कूल। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी जब वो अपने स्कूल में थी। ठीक है, दूसरा देखिए, देयर यूज टू बी अ फेमस टी स्टॉल इन द मेन क्रॉसिंग। कि मेन क्रॉसिंग पे एक प्रसिद्ध टी स्टॉल हुआ करती थी। तो इसमें भी क्या दिखाया? इसमें भी पुरानी हैबिट, पुरानी चीज़ दिखाई है कि उसका एग्जिस्टेंस पहले था, उसका फेमस टी शॉप का, अब नहीं है। ठीक है, हैज़ टू का यूज़, हैज़ टू का यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे यूज़ टू नहीं है, हैज़ टू। ठीक है, हैज यूज टू की जगह काट के इसको हैज़ टू कर लेना। हैज़ टू शो नेसेसिटी प्रेजेंट टाइम। हैज़ टू दिखाता है अब किस चीज़ की ज़रूरत है, अब इस टाइम में मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे सी हैज़ टू कुक हर ओन फूड, उसे अपना खुद का खाना बनाना पड़ता है। तो जब पड़ता का सेंस आता है तो आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करना पड़ता है। हैड टू का यूज़ करता है कोई ज़रूरत या कंपल्सन जो पास्ट की है, क्योंकि इसकी जो हैड है सेकंड फॉर्म है, तो इसका पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। वी हैड टू डू हाउस होल्ड कोर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन, कि हमें लॉकडाउन के दौरान क्या, ये जो कंपल्सन था हमें कि घर के काम ही करने पड़े और कुछ कर नहीं सकते थे, तो ये ज़रूरत थी उस टाइम की, तो इसलिए हमने क्या इस चीज़ का यूज़ किया? हैड टू का करा। चलिए अब कर लेते हैं सेंटेंसेस। देखिए, द यंगर जनरेशन डैश रिस्पेक्ट द सीनियर सिटीजन। अब यंगर
जनरेशन को क्या करना चाहिए, सीनियर सिटीजन का, जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो अब हैज़ टू का मतलब तो पड़ता है ना, तो ओट टू इसमें सही हो जाएगा, इसमें भर देंगे आप ओट टू, OUGHT, ठीक है, ओट टू। चलिए अगला देखिए, आई ईट न्यूट्रिशियस फूड टू बूस्ट माई इम्यूनिटी, कि मैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड, है ना, पोषित खाना खाना चाहिए। तो किस चीज़ का यूज़ हो जाएगा, इसमें O2 का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप क्या भर देंगे, O2, ठीक है, मैं टिक कर रही हूँ, आप भर लेना। रवि पे द इंटरेस्ट बिल टू अवॉइड डिस्कनेक्शन ऑफ इंटरनेट। अब रवि को अपना इंटरनेट का बिल भरना पड़ेगा अगर उसे डिसकनेक्शन से बचना है इंटरनेट के। तो हैज़ टू आएगा रवि के साथ या हैव टू, अब हैव टू तो आएगा नहीं, हैव तो एक से ज़्यादा के लिए आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज़ टू का यूज़ कर देंगे। अगला देखिए, ड्यू टू हैवी रेन्स द कल्चर फेस्टिवल नेक्स्ट संडे बी पोस्टपोन्ड। अब जो क्या होना है, जो कल्चरल फेस्टिवल प्रोग्राम होना था नेक्स्ट संडे को, वो हैवी रेन, जो ज़्यादा बारिश पड़ी उसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, पोस्टपोन करना पड़ रहा है। तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा हैज़ टू बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, इसमें आप हैज़ टू बी लगाओगे। दे ट्रेवल बाई एरोप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई। वे ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन से जल्दी पहुंचने के लिए चेन्नई में। तो अब दे के साथ क्या लगाएंगे, दे हैज़ टू, दे के साथ तो हैज़ टू बिल्कुल भी नहीं आता, तो नीड टू इसमें हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका हैज़ टू था। इसमें जो ठीक है मैं उनको टिक कर रही हूँ, जो गलत है उनको मैं काट रही हूँ, ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग करना। वी डैश वॉक 5 किलोमीटर टू रीच द लोकल मार्केट व्हेन वी आर यंग। जब हम यंग थे यानी कि छोटे थे तो हम 5 किलोमीटर चलकर लोकल मार्केट में जाते थे। तो इसमें O2 तो आएगा नहीं, यूज टू का प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट की बात को बता रहा है। आई स्टडी अलॉट यस्टरडे टू स्कोर गुड मार्क्स इन द टेस्ट यूनिट। मुझे बहुत सारी स्टडी करनी पड़ी क्योंकि मुझे अपने यूनिट टेस्ट में क्या करना है, मुझे बहुत सारी स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपने यूनिट टेस्ट में क्या करना है, अच्छे नंबर लाने हैं। तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव टू का। अच्छा यस्टरडे लगाएं, यस्टरडे यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो हैड टू लगाएंगे, हैव टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर ये अभी की बात होती, यस्टरडे नहीं होता तो हैव टू लगता। दीपा विजिट ए डेंटिस्ट टू गेट हर कैविटीज़ ट्रीटेड। दीपा डेंटिस्ट के पास गई अपनी कैविटीज़ का ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब बताइए कि विजिट करती है तो किसके पास, डेंटिस्ट के पास, तो क्या करेंगे, नीड टू, है ना, नीड्स टू नहीं। अब इसमें हैड टू, क्योंकि आज हमने हैड टू सीखा तो आप हैड का करिए, जिसकी ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि उसे कैविटी ठीक करानी है तो आप हैड टू करेंगे, ठीक है। चलिए 90 देखिए, 90 में क्या है, समीर कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम सो दैट ही कैन प्ले आउटसाइड। समीर को अपना काम सही टाइम पे पूरा करना पड़ता है जिससे कि वो बाहर खेल सके। तो क्या करेंगे, इसमें आपको हैड टू की जगह हैज़ टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। मुझे लगता है एक सेंटेंस और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। आई स्टडी संस्कृत लैंग्वेज बट नाउ आई स्टडी फ्रेंच। कि मैं क्या करता हूँ, संस्कृत लैंग्वेज करता था पहले, सीखता था, और अब फ्रेंच लैंग्वेज सीखता हूँ। तो सिंपल सी बात है, इसमें हो जाएगा यूज़ टू का प्रयोग। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी अच्छी सी वर्कशीट। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और मुझे पता है सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो भी 10th में पढ़ते हैं। एक कमेंट लिख के बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आता है या नहीं आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।